अनन्या, आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में। क्रिटिकल रीजनिंग पूरी आई थी पेपर में, तो जिसका क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन जिसको आता था उसका लॉजिकल रीजनिंग का ऑब्वियसली पोर्शन अच्छा गया होगा। लॉजिकल रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन जो आते हैं वो 35 to 39 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं और क्रिटिकल रीजनिंग होती है। क्रिटिकल रीजनिंग जो था वो पेपर का स्टार ऑफ द शो था। तो क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आते हैं टॉपिक्स? द बेसिक ऑफ लॉजिक, एजम्पशंस, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस, प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, strengthening and weakening arguments, syllogisms, premises and conclusion, cause and effect, course of action। ठीक है, तो इनमें से ये सारे टॉपिक्स आए थे और पैसेज बेस में ही आए थे क्योंकि पूरा पेपर पैसेज बेस्ड आया था। ठीक है, तो इसमें से जो साइलोजिज्म थे वो नहीं आए थे, वो सैम्पल पेपर्स में भर के दे रखे हैं क्योंकि जो नॉर्मल लॉ के पेपर्स होते हैं और बाकी दूसरे जो लॉ के पेपर्स होते हैं उसमें साइलोजिज्म्स बड़े होते हैं, उनका आना नॉर्मल होता है। ठीक है, तो उनके लिए आप प्रैक्टिस जरूर करना उसकी। ठीक है, हम रिस्क के लिए है ना। तो और कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं आया था और कोर्स ऑफ एक्शन भी नहीं आया था। फिर आ जाते हैं हम लीगल रीजनिंग के सेकंड पार्ट में। उसमें क्या क्या था? सीरीज कॉम्प्लीशन, ब्लड रिलेशन और पजल टेस्ट। पेपर में इनमें से कोई भी नहीं आया था, लेकिन सैम्पल पेपर में दे रखे हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगली बार क्या आ जाए हमें नहीं पता। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पूरा पेपर है, पूरा बेस उस पर है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वोकैबुलरी में आपको मीनिंग के वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, है ना। तो वर्ड्स के मीनिंग कैसे पता चलेंगे? अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ेंगे, और न्यूज़पेपर और मैगजीन में लीगल मैटर्स जो होते हैं ना उनके बारे में पढ़ना है, उनको उनके जो वर्ड्स होते हैं उनको देखना है, लीगल टर्म्स को देखना है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस होते हैं वो देखने हैं, और कोई भी करंट अफेयर चल रहे हो वो देखने हैं, हॉट टॉपिक्स देखने हैं। ठीक है, और जो लीगल अगर हमारा कोई मैटर आता है और उसकी जो लीगल कोई बैकग्राउंड हो तो वो देखना है, वो ज़रूर देखना है। ठीक है, अगर हो तो। और जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट लीगल एंड मॉरल इश्यूज़ के बारे में करना है। ओके, और फिर हमारी बारी आ जाती है करंट लीगल इश्यूज़ में। करंट लीगल इश्यूज़ में हमारे को लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बिल ऑर्डर एक्ट पास बाय लेजिस्लेचर के बारे में पता होना चाहिए, और कोई भी लॉ रिलेटेड इशू हो उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, जिसमें कि आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इन सब का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लीगल मैक्सिम और फ्रेजेस की, जैसे कि जो लीगल टर्म्स होती है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। और लीगल टर्म की प्रैक्टिस, कॉमन लीगल टर्म्स जो यूज़ हो रहे होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें जो भी कॉमन लीगल टर्म्स उस टाइम पे चल रहे होंगे उसको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। आप एक न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं कि आज हमने छोड़ दिया, आज हमने नहीं पढ़ा। आपको रोज़ एक टाइम बनाना है और रोज़ ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ये नहीं आज टाल दिया और कल डाल दिया, वरना हमारी उस दिन की जो हमारी मेन कुछ आ रखा होगा वो हमारा मिस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, है ना। अब कोई बॉलीवुड के न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, है ना। न्यूज़पेपर हमारे को कौन सा पढ़ना है? एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो कौन कौन से आ जाते हैं? द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू और द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ठीक है, और आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। अगर आप अपनी राइटिंग में नोट्स बनाओगे तो आपको लर्न भी होगा, और बाद में जब आपको 3 या 2-3 मंथ्स बाद पढ़ना होगा तो आपकी उसमें से पढ़ोगे तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो यही है सारा लॉजिकल रीजनिंग का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।